इस वक्त की बड़ी खबर से रायपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बिरनपुर मामले में लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में मृतक के पिता ने जो आरोप लगाए, ईश्वर साहू का बड़ा बयान इस पर आया कि मेरे परिवार को धमकी मिल रही है। जो राशि सरकार की तरफ से दी जा रही थी उस राशि को ठुकराने पर धमकी दी जा रही है और धोखे से मेरे हस्ताक्षर यानी साइन कराए गए थे और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया गया ईश्वर साहू की तरफ से। ईश्वर साहू का कहना कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। ईश्वर साहू का इस पर बयान आया। एसडीएम साहब, तहसीलदार और गांव के और सब बैठे रही से, सरपंच भी रही से, फिर सब कुछ कागज भी लिखी, सबसे दस्तखत करे, बोलते ईश्वर में दस्तखत कर दे। मैं बोला साहब मैं नहीं करूँ दस्तखत, नहीं बोले गाँव तुम्हारे गाँव की विकास की बात है, क्या बोरवेल पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उसके है बोले, फिर भी नहीं करा था। फिर भी और वो हमारे गांव के सरपंच और दो चार जने और इसे उखर भी बोले तो लगा तकलीफ हमन तो कर दे, हम ये भी करे तय भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोहर से दस्तखत करवाई से। फिर बाद में बोला मालूम पड़ी कि नहीं वो जो राशि ठुकरा रहे तेखर पर ये दस्तखत कराए तोर साथ चलो है। अभी जाके मोल पता चली, जब जाके मोला मालूम पड़ी से। और जो लड़का जो है हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, बात गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे, जो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जो हम बोले जो नहीं बोले वो लिख दे वह रिपोर्ट में हमारे बयान में, और जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें। हम मिला कि आपको न्याय नहीं मिला, हम धोखा हो रहा, मेरे साथ धोखा ही हो रहा। और बेमित्र के बिरनपुर मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गंभीर आरोप लगाए। अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार से जबरन सहमति पत्र बनवाया गया, नौकरी और पैसे लेने की सहमति पर परिवार को मजबूर किया गया और धोखे से यह सब हुआ और उसका खंडन परिवार कर रहा है। परिवार न्याय चाहता है, नौकरी नहीं। तब बीरनपुर की घटना को नहीं भूले हैं, जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी और भुवनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके पिता का केवल एक ही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें न्याय मिले। परंतु अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये एक पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं। कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सहमति ली जाती है? और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी है। और न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसके साथी को पकड़ा गया। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या का मामला और हत्या कर उसे जमीन में दफन कर दिया गया था। पुलिस अब इस पूरे मामले में फरार आरोपियों की तलाश में थी, जो कि अब तलाश खत्म हुई। दरअसल कुसमुंडा पुलिस अब इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करेगी, ऐसी अब तक जानकारी मिल रही है। और हत्या के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 साल पहले हत्या कर शव को जमीन में दफन कर दिया गया था। कुसमुंडा पुलिस जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। न्यूज एंकर की हत्या के पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और 5 साल बाद इस पूरे मामले पर एक लीड मिली है, जिसमें जिम संचालक और उसके साथी को
गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाना बाकी है, क्या ये मुख्य आरोपी हैं या फिर कोई और भी इसमें शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और तलाश पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जिम संचालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर, सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरअसल रेंटर और मकान मालिक को थाने बुलाया गया। शहर के सभी थाना इलाकों में जांच की जा रही है। बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। आए दिन चोरी और लूटपाट के मामलों को लेकर संदिग्ध किराएदारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों में यह जांच पड़ताल की जा रही है और अपराध पर रोक लगाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। और कवर्धा में एक चलते ट्रक में आग लग गई। दरअसल हादसे में ट्रक जलकर राख हो गया। ड्राइवर किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर आग कैसे लगी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी है। कवर्धा राजनंद गांव मार्ग पर यह दुर्घटना घटित हुई, जहां ट्रक पूरी तरह से जल गया और जो ट्रक ड्राइवर था वक्त रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। कवर्धा राजनांद मार्ग गांव पर यह दुर्घटना हुई है और राजनांद से कवर्धा की ओर जाने वाले इस मार्ग पर जब ट्रक धू कर जलने लगा, मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा ट्रक ड्राइवर, क्योंकि एक राहत की बात है। और मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर ट्रक में लगी आग को बुझाया। हालांकि कारण क्या रहा, आग कैसे लगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कवर्धा से तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई थी, जिसके चलते कुछ देर के लिए सड़क मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और महासमुंद में एक शख्स की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में चाकू मारा गया बताया जा रहा है। 2 अन्य ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। और आपको बता दें कि ग्राम सोनदादार का यह पूरा मामला। आरोपी की तलाश में बाग बहारा पुलिस जुटी हुई है। 2 अन्य जो आरोपी हैं वो भागे वहां से। हालांकि इस पूरे चाकूबाजी में शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी और उसकी मौत हो गई। चाकू मारकर हत्या किए जाने का यह पूरा मामला महासमुंद से सामने आया। पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। और पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए गुहार लगा रहा है और शख्स की हत्या के मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं, इसके पीछे जो आरोपी हैं, उन्हें सजा मिले। इस कृत्य की, इस अपराध की मांग कर रहे हैं। आरोपियों की तलाश में फिलहाल बाग बाहरा पुलिस जुटी हुई है। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत हो गई और 3 इसमें घायल हो गए। आपको बता दें कि घटारानी घाटी से उतरते वक्त ट्रैक्टर पलट गया और जतमाई से आते हुए घटारानी घाटी में यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर में सवार 30 से 40 लोग। फिंगेश्वर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अंबिकापुर में एक शख्स की फांसी पर लटकती लाश मिली। दरअसल परिजन इस पूरे मामले में आरोप लगा रहे हैं हत्या किए जाने का। और इस जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच कर रही है। मणिपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला और आरोप है कि इसके साथ मारपीट कर हत्या कर इसको ऐसे लटका दिया गया। हत्या किए जाने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। इस वक्त गमज़दा और दुखी परिजन
हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। अंबिकापुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। और जगदलपुर से एक बड़ी खबर, जहां एक महिला सहित 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गांजा तस्करों से लाखों रुपए का गांजा जब्त किया गया। बिहार के नालंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी तस्कर। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला तस्कर नाइट एक्सप्रेस ट्रेन से गांजे की तस्करी ये कर रहे थे। बोध घाट और नगरनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। गांजे की तस्करी में पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन से ये तस्करी में जुटे हुए थे और नाइट एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर ये गांजा तस्करी में संलिप्त आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। महिला सहित 5 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अंबिकापुर के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर वर्ग से दूरी बना ली है और हर वर्ग को धोखा उन्होंने दिया है और हर वर्ग उनसे दुखी है। इस पूरे बयान को लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस सरकार के जाने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री जी के प्रवास का मामला है। हर वर्ग से इन्होंने दूरी बनाई क्योंकि हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया और अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये जा रहे हैं। ये कांग्रेस की फितरत रही है। 4 साल, 4.5 साल जनता की परवाह नहीं करते। चुनाव नजदीक आता है तो आते हैं। जनता इनको समझ गई है और भूपेश बघेल की सरकार का जाने का समय आ गया। और अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से उनका स्वागत किया। बुलडोजर लेकर दफ्तर पहुंचे और इसे लेकर अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने कहा कि किसी को भी बुलडोजर चलाकर उसके आशियाने को उजाड़ने सरकार नहीं देगी और कांग्रेस घर बनाने में विश्वास करती है। अरुण साव ने भ्रम पाला हुआ है, वो कभी पूरा नहीं होगा। हुआ और जिन बातों को उन्होंने कही है कि सरकार बनने पे बुलडोजर चलेगा, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों के आशियाना उजाड़ेंगे, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सरकार नहीं आ रहा है। गरीबों का, आम लोगों का, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार का, आदिवासियों का आशियाना नहीं उजड़ेगा, उनका झोपड़ी नहीं उजड़ेगा। कांग्रेस लोगों के आशियाना, लोगों के झोपड़ी और घर बनाने में विश्वास रखती है, बुलडोजर चलाने में नहीं। और उनके बुलडोजर चलाने का जो मन में एक भ्रम पाल के रखे हैं, उसको हम यहाँ छत्तीसगढ़ में सफल होने नहीं देंगे। और छत्तीसगढ़ बीजेपी का चुनावी रथ सज धज कर तैयार हो गया है। 15 साल तक चली सत्ता के दौरान बीजेपी इसी बस से विकास यात्रा निकाला करती थी और अब भारतीय जनता पार्टी इसी बस के जरिए प्रदेश कांग्रेस सरकार को हटाने का विशेष अभियान चलाएगी और बस पूरी तरह से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी यात्रा का नाम आने वाले दिनों में तय करेगी और 15 अगस्त के बाद बीजेपी की ये रथ सड़क पर सरकार के खिलाफ अभियान छिड़ती नजर आएगी। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये बस विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी अभियान को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है और ये वही बस है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय सड़क पर उतरकर किसी कार्यकर्ता की तरह काम करती है। और अब एक बार फिर से ये बस तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान में जो 2 रंग आप देखते हैं, वही 2 रंग इस बस पर नजर आएंगे आपको। और इस
बस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी और 15 अगस्त के बाद विशेष अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने की तैयारी में है। इस बस के माध्यम से सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी रथ यात्रा निकालेगी और छत्तीसगढ़ बीजेपी सत्ता परिवर्तन के लिए ये रथ यात्रा निकालने वाली है और ऐसे में इस बस के माध्यम से प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक। और ये बस चुनावी अभियान में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए एक बार फिर सड़क पर उतरने को तैयार है। हालांकि इस रथ यात्रा का नाम क्या रहेगा अभी ये तय नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान का नाम अभी 15 अगस्त के बाद तय करेगी और 15 अगस्त के बाद इस रथ यात्रा का नाम तय किया जाएगा। क्या ये रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापस आने के सपने को पूरा कर पाएगी, ये सवाल भी है और जनता जनार्दन इसका जवाब तय करेगी आने वाले विधानसभा के चुनावों में। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, हिट एंड रन मामले में अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। लाइट डेकोरेशन का काम करने वाले एक शख्स को टक्कर मारी गई थी और ड्राइवर फरार हो गया था। 12 जून की यह दुर्घटना बताई जा रही है। 2 महीने से निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक आरोपी ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज भी देखकर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी संस्कार ने लाइट और डेकोरेशन मोहन यादव को पहले तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी और जोरदार टक्कर और फिर वापस लौटकर पीड़ित की कार में भी तोड़फोड़ की। कनाडिया पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया था। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मिथिलेश, अभी याचिका स्वीकार नहीं की गई है, खारिज कर दी गई है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक तमाम जगह उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई थी और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा है जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अग्रिम जो याचिका है जमानत की उसको खारिज किया जाता है। और देखिए पूरा घटनाक्रम जो है वो 2 महीना पुराना है। 12 जून का है। लाइट डेकोरेशन का काम करते हैं मोहन यादव और जिस आरोपी के नाम सामने आ रहा संस्कार नाम है और तेज रफ्तार कार से पहले टक्कर मारते हैं, यानी हिट एंड रन का मामला है। उसके बाद सब वो बेहोश होकर जब बेहोश हो जाते हैं, गाड़ी वापस पलटा के आते हैं। उसकी जो गाड़ी थी मोहन यादव की, वो जो पत्थर मारकर तोड़फोड़ करते हैं और आसपास के लोगों ने कुछ वीडियोस और कुछ फोटोग्राफी ले लिए थे। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर जो सीसीटीवी में फुटेज आए थे उसके आधार पर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब देखने वाली बात है कि कब गिरफ्तारी होती है और आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर जिले में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। दरअसल जीपीएम जिले में मरवाही के घुसरिया बीट में हाथियों का दल एक बार फिर लौट आया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 38 दिन मध्य प्रदेश में रहने के बाद ये दल लौट आया है। मरवाही वन मंडल में बॉर्डर से सटे इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही फसलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल मनेन्द्रगढ़ के कुल्हारी इलाके में बैरागी बीट में 2 हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें बलौदाबाजार से इस बीच एक बड़ी खबर। हाथियों के हमले में एक शख्स की मौत हो गई और एक अन्य घायल बताया जा रहा है। कुशगढ़ गांव में हाथियों ने हमला कर दिया और एक ग्रामीण की मौत हो गई। एक ग्रामीण इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। खेत में दवा डालने के दौरान हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और हमला कर दिया। जोंक नदी के पास की ये दुर्घटना बताई जा रही है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र के वन अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अल्परस के पास आईईडी ब्लास्ट का मामला। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। आईईडी प्लांट करने के दौरान धमाका हो गया। ब्लास्ट में जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और इस घटना की आधिकारिक पुष्टि भी अभी तक नहीं हुई है। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अल्परस के पास ये घटना घटित हुई है, जहां नक्सली आईईडी प्लांट कर रहे थे और जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ये पता चला है कि इस आईईडी को प्लांट करने के दौरान ही धमाका हो गया।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के उस पार।